बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात करेंगे या जिनको हम नेटवर्क डिवाइसेस कहते हैं, हम उनकी बात करेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं? नेटवर्क डिवाइसेस दो कंप्यूटर्स या दो डिवाइसेस की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, निक, हब, ब्रिज, रिपीटर्स, मोडेम, एक्सेस पॉइंट्स। इनकी हम वन बाय वन बात करेंगे कि ये डिवाइसेस किस तरीके से नेटवर्क में इस्तेमाल होती हैं और ये डिवाइसेस इनका काम क्या है। सबसे पहले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या निक कार्ड जिसे कहते हैं, या आपको स्क्रीन पे इसकी पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, इसको हम एडाप्टर भी कहते हैं, लैन कार्ड भी कहते हैं। सर्किट बोर्ड है एक तरह का, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, मदरबोर्ड के ऊपर ये अटैच होता है। और ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये आउटलेट एक्सटर्नल आती है कंप्यूटर से बाहर, और इसके साथ हम कनेक्टर लगा के अपने डिवाइसेस को उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। आइए हम जरा डिटेल के साथ इसकी बात करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके बगैर हम कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होता है, जिससे कंप्यूटर का नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाने में मदद मिलती है। इसको लैन एडाप्टर, नेटवर्क एडाप्टर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। दोनों तरह की कम्युनिकेशन के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। लैन की कम्युनिकेशन के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हब। हब क्या होता है? जैसे आप इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स के साथ कनेक्टर्स के जरिए कंप्यूटर्स यहां पे अटैच हैं। तो हम देखते हैं जरा डिटेल से कि हब जो है वो क्या होता है और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। हब जो है OSI रेफरेंस मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करने वाला डिवाइस है। ये बहुत सी डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स वगैरह को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हब की मुख्तलिफ पोर्ट्स हो सकती हैं, जैसे कि ये 4 पोर्ट्स का हो सकता है, 8 पोर्ट्स का हो सकता है, 12 पोर्ट्स का भी हो सकता है। जिस कंप्यूटर या डिवाइस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना हो उसको इसकी पोर्ट के साथ प्लग इन करते हैं। जब डाटा पोर्ट पर पहुंचता है तो ये उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है, जैसे कि डायग्राम में देखा जा सकता है। यहां पे हमारे पास ये हब लगा हुआ है, इसके साथ डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस, नोड्स या हम कंप्यूटर कह सकते हैं, ये हमारे पास अटैच है। ये हमारे पास सेंडर है। जब ये कोई डाटा सेंड करता है और ये डाटा जैसे ही इस हब के पास आता है तो हब इसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट करने से क्या मुराद है कि ये इन तमाम डिवाइसेस को ये डाटा सेंड कर देता है, और जिस डिवाइस का ये डाटा होता है वो डिवाइस इस डाटा को रिसीव कर लेती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हब जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेंडर से डाटा डायरेक्ट रिसीवर को नहीं भेजता, बल्कि ये डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है। हब जो है वो स्टार टोपोलॉजी के दरमियान में भी इस्तेमाल होता है। सारी डिवाइसेस जो है वो इसके साथ कनेक्ट होती हैं। हब की इसकी स्पीड कम होती है क्योंकि ये ज्यादा ट्रैफिक जो है वो जनरेट करता है। ज्यादा ट्रैफिक जो है वो किस तरीके से जनरेट करता है? ये ज्यादा ट्रैफिक इस तरीके से जनरेट करता है कि ये जैसे ही कोई हब के साथ कनेक्टेड डिवाइस
जो है वो डाटा सेंड करती है, तो ये तमाम डिवाइसेस की तरफ उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये ज्यादा ट्रैफिक जो है वो जनरेट करता है। स्लो होता है जो आपका हब है, और इनसिक्योर भी होता है, इसमें एज सच सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है हब और स्विच में। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्विच की बात की थी, तो आज हम देखते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस हब और स्विच में क्या डिफरेंस है। हब जो है वो हमने जैसे अभी बात की कि OSI मॉडल जो है उसकी फिजिकल लेयर पे ये काम करता है। स्विच जो है ये डाटा लिंक लेयर, जो उसकी सेकंड जो लेयर है उस पे काम करता है। जो हब होता है ये नॉन इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस होता है। नॉन इंटेलिजेंट जैसे हमने अभी बात की कि जैसे ही कोई सेंडर डाटा सेंड करता है वो हब के पास पहुंचता है, तो हब उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। कोई इंटेलिजेंस शो नहीं करता, बल्कि सारी डिवाइसेस को ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। उसके मुकाबले में स्विच जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है। क्यों इंटेलिजेंट डिवाइस है? कि ये डाटा जब इसके पास पहुंचता है तो ये उसको स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ भेजता है, जिस डेस्टिनेशन का वो एड्रेस उसके पास होता है। प्राइमरीली ब्रॉडकास्ट करता है मैसेजेस को हब, और जो आपका स्विच है ये मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट तीनों तरह के काम कर सकता है। हब जो है वो हाफ डुप्लेक्स इसमें ट्रांसमिशन होती है, और फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन जो है वो स्विच में होती है। हब जो है वो पैसिव डिवाइसेस होती हैं, इनमें कोई सॉफ्टवेयर एसोसिएट नहीं होता। स्विचेस में सॉफ्टवेयर इनके साथ इक्विप होता है और ये उसको इंटेलिजेंट बनाता है। जो हब होता है वो हमारे पास, उसके पास फ्यूअर पोर्ट्स होती हैं, ऑलमोस्ट 4 to 12 होती हैं। हमारे पास जो स्विच है इसके साथ ज्यादा पोर्ट्स होती हैं, तो 24, 48 या 52 पोर्ट्स का भी स्विच हो सकता है। उसके बाद हम ब्रिज की बात करते हैं। ब्रिज जो है वो OSI की सेकंड लेयर पे काम करता है, और इसकी दो जो हैं वो पोर्ट्स होती हैं। ब्रिज ऐसा डिवाइस है कि नेटवर्क को ये या जो लैन नेटवर्क होता है ये उसको सेगमेंट में तकसीम कर देता है। हर सेगमेंट अलग एक क्लियन डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियन डोमेन एक तरह की लैन हो सकती है, या लैन का पार्ट भी उसे हम कह सकते हैं। हर एक क्लियन डोमेन की अपनी एक बैंडविड्थ जो है वो होती है। ब्रिज आमतौर पर लैन को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, जैसा कि डायग्राम में देखा जा सकता है। यहां पे ये हमारे पास ब्रिज जो है वो लगा हुआ है, इसके साथ हमारे पास ये यहां पे स्विच अटैच है, ये भी हमारे पास स्विच अटैच है, और इस स्विच के साथ यहां पे ये डिफरेंट पीसीज अटैच है, PC 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह से यहां पे भी हमारे पास PC 1 to PC 5 पीसीज अटैच है इस स्विच के साथ। स्विच सर्वर के साथ अटैच है, फिर ये सर्वर जो है वो ब्रिज के साथ अटैच है। तो हमारे पास ये एक जो है वो क्लियन डोमेन बनती है, और ये हमारे पास दूसरी क्लियन डोमेन बनती है। ये हमारे पास ब्रिज जो है वो दो लेंस के दरमियान में लगाया गया है। यहां से अगर हम कोई एग्जांपल लें कि यहां पे हमारे पास अगर ये PC4 है, ये PC3 को डाटा सेंड करता है, तो ये वाला डाटा जो है वो ब्रिज के पास नहीं जाएगा, बल्कि ये लोकली इस क्लियन डोमेन में रहेगा। ब्रिज का काम उस वक्त स्टार्ट होता है जैसे हम ये कहते हैं कि ये वाला PC1 जो है ये डाटा सेंड करता है इस वाले PC1 को या किसी भी को, तो फिर डाटा जो है वो यहां से ब्रिज के पास आता है, और ब्रिज उसको जो डिवाइस होती है उसके पास ये डाटा को पहुंचा देता है। ये अपने साथ जो है कनेक्टेड डिवाइसेस जो होती हैं उनका मैक एड्रेस अपने पास मैक टेबल में सेव करता है। ये फिल्टरिंग भी करता है और
फॉरवर्डिंग भी करता है। इसकी वजह से लैन पर ट्रैफिक बहुत ही कम रहती है। क्यों कम रहती है? वो इसलिए कि जो लोकली एक पार्ट होता है लैन का, अगर उसमें डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है तो उसमें वो फिर सारे जो लैन के दूसरा पार्ट है उसकी तरफ इसको नहीं लेके जाने देता। ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता, बल्कि ये चेक करता है कि मैक किस सेगमेंट का है, किस सेगमेंट से बिलोंग करता है, और डेटा को उस सेगमेंट की तरफ भेज देता है और उस सेगमेंट से उस स्पेसिफिक नोड की तरफ जो है ये उसको रेफर कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रिपीटर है। रिपीटर जो है कैसा डिवाइस होता है और इसका नेटवर्क में क्या काम होता है वो हम देखते हैं। OSI का जो रेफरेंस मॉडल है उसकी फिजिकल लेयर पे रिपीटर जो है वो काम करता है। इसका काम सिग्नल को जनरेट करना और एम्पलीफाई करना है, और एम्पलीफाई करके दोबारा उसको ट्रांसमिट करना होता है। ये नेटवर्क के कवरेज एरिया को बढ़ाने में भी अहम रोल अदा करता है। कैसे? जहां पर सिग्नल वीक होना शुरू होता है वहां पर रिपीटर लगा दिया जाता है, उसको बूस्टर सिग्नल को बूस्ट करता है, इसलिए इसको सिग्नल बूस्टर भी कहते हैं। रिपीटर जो है वो डिसिमिलर नेटवर्क को रिपीटर जो है वो कनेक्ट नहीं कर सकता, और सबसे अहम चीज ये कि एक्चुअल सिग्नल और नॉइस को ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। जिसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि अगर इसको नॉइस रिसीव होता है तो ये उसको भी बूस्ट कर देता है। सिग्नल जो है वो हमारे पास अगर गाइडेड मीडिया से आए या अनगाइडेड मीडिया से आए, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ हम इनकी बात कर सकते हैं। गाइडेड वायर्ड मीडिया और अनगाइडेड जो है वो वायरलेस मीडिया होता है। तो जिस मीडिया से भी सिग्नल ट्रेवल करता है वो वीक हो जाता है। सिग्नल वीक होने का मतलब ये है कि वो सिग्नल लॉस होना शुरू हो जाता है। जो वायर्ड मीडिया होता है उसमें सिग्नल क्यों वीक होना शुरू हो जाता है? क्योंकि वायर्ड में मौजूद जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से वो वीक होना शुरू हो जाता है। और जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं हमारे पास, उसमें डाटा जो सिग्नल है वो स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन की वजह से वीक हो जाता है। और जो हमारे पास वायरलेस मीडिया है, जैसे वेव्स हैं, वेव्स में हमने रेडियो वेव्स की हमने बात की थी, माइक्रोवेव्स की हमने बात की थी, इंफ्रारेड की हमने बात की थी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेवल करती हैं तो वो भी सिग्नल वीक हो जाता है। जैसे हमने माइक्रोवेव्स की बात की थी कि माइक्रोवेव्स के जो स्टेशंस हैं वो 30 माइल्स पे लगाए जाते हैं, तो 30 माइल से पहले कहीं पे अगर हमारे पास सिग्नल वीक होता है तो उसमें रिपीटर्स लगाए जाते हैं। तो जैसे कि डायग्राम में जो है वो देखा जा सकता है, अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास ये सिग्नल जो है वो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ट्रेवल करते हुए सिग्नल जो है वो वीक हो रहा है। एटेन्युएटेड सिग्नल भी इसे कहते हैं। जब हम दरमियान में रिपीटर लगा देते हैं तो रिपीटर के लगने से ये वाला जो सिग्नल है, अब देखें इसको जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है और ये सिग्नल जो है वो रीजनरेट हो गया, या जिसे हम कहते हैं एम्पलीफाई हो गया। तो एम्पलीफाई होने से सिग्नल जो है दोबारा उसको ट्रांसमिट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सेस पॉइंट्स हैं। एक्सेस पॉइंट जो हैं वो क्या होते हैं? एक्सेस पॉइंट जो हैं वो उसको हम जरा डायग्राम की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे अब देखें कि ये हमारे पास जो है वो एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है और ये एक्सेस पॉइंट जो है वो सिग्नल देखें जनरेट कर रहा है, जो डिफरेंट पीसी और स्मार्टफोन्स तक पहुंच रहे हैं, और ये उनको इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास प्योर वायरलेस सिग्नल है।
वायरलेस नेटवर्क बन जाता है। लेकिन यहां पे अगर आप देखें जो रियल यूज है एक्सेस पॉइंट का वो ये है कि यहां पे हमारे पास PC1 है, PC3 है, यहाँ पे ये सर्वर लगा हुआ है, ये डिवाइसेस थ्रू वायर जो है वो इस स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। और अगर ये हमारे पास एक लैन बनी हुई है और अगर हमने इस लैन को एक्सटेंड करना हो और एक्सटेंशन की वजह से हम एक्सेस पॉइंट जो है वो हम लगा देते हैं, इस एक्सेस पॉइंट से जो वायर है वो हम स्विच में लगा देते हैं और ये एक्सेस पॉइंट यहाँ पे वर्क कर रहा है। और बाकी जो स्मार्टफोन्स आपके पास या डिफरेंट डिवाइसेस या लैपटॉप्स वगैरह जो हैं उन पे अगर हम इंटरनेट चलाना चाहें तो हम चला सकते हैं। तो ये लैन की एक्सटेंशन के लिए यूज हो सकता है। इसका इस्तेमाल इस तरह से भी है कि अगर कोई कंपनी कोई भी हो, बड़ी कंपनी हो या छोटी हो, सबकी जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं और उनके साथ डिफरेंट किस्म के नोड्स जो हैं वो अटैच होते हैं। लेकिन कुछ डिवाइसेस अगर वायरलेस लैन से कनेक्ट हों तो उनको लैन के साथ कनेक्ट करने के लिए हम आपने देखा कि एक्सेस पॉइंट को स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं और एक्सेस पॉइंट जो है से वायरलेस से हम वो कनेक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है और एक्सेस पॉइंट के जरिए जो कनेक्शन ये बनता है ये उसकी एक्सटेंशन एक तरह से बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मोडेम है। मोडेम क्या होता है? मोडेम जो है वो डिवाइस है, ऐसा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव डाटा ओवर अ टेलीफोन और अ केबल लाइंस, कि जब डाटा जो है वो टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर की तरफ सेंड होता है या रिसीव होता है तो उसमें मोडेम का काम बनता है। मोडेम दो जो वर्ड्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मींस डिजिटल टू एनालॉग डाटा की जो ट्रांसफॉर्मेशन है और डीमॉड्यूलेशन का मकसद एनालॉग टू डिजिटल इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। डाटा जो कंप्यूटर में स्टोर होता है वो डिजिटल होता है, 0-1 की फॉर्म में होता है, जबकि टेलीफोन लाइन में जो डाटा ट्रेवल कर रहा होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है। तो मोडेम का मेन जो फंक्शन है वो क्या होता है? वो डाटा को कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में। और मोडेम जो है वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक में आपको मोडेम दिखाया गया है। और मोडेम की फंक्शनैलिटी को समझने के लिए अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो कंप्यूटर है और यहाँ पे हमारे पास मोडेम है और ये हमारे पास टेलीफोन लाइन है। तो जैसे हमने कहा कि टेलीफोन लाइन में जब सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है तो एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट चल रहा होता है, तो फिर मोडेम लगा हुआ होता है जो उस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और फिर डिजिटल सिग्नल जो है वो कंप्यूटर को 0-1 फॉर्म में मिलता है और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। और यही काम जो है वो डीमॉड्यूलेशन की फॉर्म में भी होता है कि कंप्यूटर जो है वो जब डाटा सेंड करता है तो वो डिजिटल फॉर्म में सेंड करता है और मोडेम से गुजरने के बाद वो एनालॉग में कन्वर्ट होता है और टेलीफोन लाइन से वो एनालॉग की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर आप जो है वो भेज सकते हैं और सबसे अहम चीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।